हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका भाई इसी धमाकेदार सीरीज में जिसमें हम लोग आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को यानी पॉलिनोमियल्स को शुरू कर लिया था और आज हम लोग इसके पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में। अब चलो पार्ट 2 के ऊपर देखते हैं कि कितने क्वेश्चन से और मजेदार तरीके से कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर। तो यार गाइज, ये हमारा ना इंस्टाग्राम का चैनल है, आप इसको जरूर फॉलो कर लो। और यहां पर आप लोगों को मिलेंगे क्या, सबसे पहले तो देखना सीबीएसई 9th और 10th के जितने भी लेटेस्ट न्यूज है ना, यहां पर आपको मिलेंगे इस चैनल के अंदर। कौन सा भाई, इंस्टाग्राम पेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन विद टीचर्स और थोड़ा देखा जाए तो भाई मेरे 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 यहाँ पे जितने भी फनी मीम्स है ना, मुझे फनी मीम से ही एकदम हंसी आ गई कि मेरे को खुद के ही वीडियोस इतने फनी लगते कि मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे फनी मीम्स है ना, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही, ये है क्रूशी मैम, ये है वर्षा मैम, ये है भूमिका मैम, ये हूं मैं, मेरे को तो पहचान पा रहे हो ना। हाँ, और ये है अक्षय सर। अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पर आपको क्रूशी मैम पढ़ाती हैं बायोलॉजी, है ना। और अगर बात की जाए तो वर्षा मैम आप लोगों को पढ़ाती हैं एसएसटी सोशल स्टडीज। और अगर बात की जाए भाई भूमिका मैम की, तो भूमिका मैम आप लोगों को पढ़ाती हैं इंग्लिश। और यहां पर किशोर सर की अगर बात की जाए तो किशोर सर आप लोगों को पढ़ाते हैं भाई मैथमेटिक्स। और अगर अक्षय सर के बारे में बात की जाए, है ना, तो अक्षय सर, ओ भाई ब्लू से ब्लू मैच हो गया। ठीक है। तो यहां पर अक्षय सर आप लोगों को पढ़ाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। सारे के सारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो गाइज, ये वाला हमारा एक चैनल है जिसको आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो ताकि आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल जो भी बोलता है, इसलिए किशोर सर मिक्सड अप लेके आ गए भाई, आरडी और आर एस का किलो, आरडी और आर एस ले लो, है ना, सीधा। तो बस शुरू करते हैं आज का। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच ही करवा दिए मैंने, तो आ जाओ। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को तो कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोगों को करना है 11th क्वेश्चन से। तो 11th क्वेश्चन ये रहा। इससे पहले मतलब की बात की जाए तो यहां तक पे हमने सारी चीजों को छोड़ा था, अब ये रहा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, बहुत ही ज्यादा आसान सा पूरा माहौल है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो पॉलिनोमियल आपके पास ये ए वाई मतलब 5y² प्लस 10y। मैं तो आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसको कंपेयर करो ay² प्लस by प्लस c से। तो यहां पे आप लोगों को मिल जाएगा a मिल जाएगा 5, ठीक, b मिल जाएगा आप लोगों को 10 और c मिल जाएगा आप लोगों को 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहां पर है नहीं एक्चुअली। और अगर आप इसको थोड़ा सा और देखो तो abc तो हम लोगों ने सब कुछ लिख दिया, ठीक। अब भाई साहब को उठाते हैं, तो 5y² प्लस 10y है। मैंने बोला कि एक काम कर सकते हैं, 5y को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 5y को यहां से कॉमन निकाला, अंदर बच गया हमारे पास y प्लस 2। क्यों? क्योंकि 5 में से क्या मल्टीप्लाई करूं जो 10 है, 5 में से क्या मल्टीप्लाई करूं जो 10 है, तो 2। तो इसलिए 5 2 10y यहां पर हो गया। अच्छा, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई सिंपल सी बात है, 5y को भी आप 0 के साथ इक्वेट करोगे और y प्लस 2 को भी आप क्या करोगे, 0 के साथ इक्वेट करोगे। जब आप देखोगे तो y की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी -2। क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 0, ठीक है, और एक आ जाएगी y बराबर -2। बस फिर क्या, यही भाई साहब अल्फा है, ये भाई साहब बीटा है। क्लियर है, ये भाई साहब हो गए अल्फा और ये भाई साहब हो गए हमारे लिए बीटा। इसके बाद क्या करते हैं सर? इसके बाद तो कुछ नहीं, बस वेरीफाई करके घर चलना है। मैंने बोला हाँ भाई घर चलना है। अबे घर नहीं चलना, अभी और भी क्वेश्चंस है। आज 11 से शुरू किया पार्ट 2। चलो, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसको निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा और बीटा क्या है आपके पास, 0 और -2। तो ये रहा 0 प्लस बीटा है -2 बराबर -b/a। बोले तो b है आपके पास 10 और a है आपके पास 5,
ठीक है, 5 2 10। तो यहां पे देखोगे तो भाई -2 बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना बाकी है। आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरो को निकाल के देखते हैं। दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा बीटा बराबर क्या है भाई, C/A। अब अल्फा ये है, बीटा ये, 0 इंटू -2 बराबर C/A की अगर आप बात करेंगे तो C आपके पास क्या है, C है 0 और A है 5, यानी 0/5। और 0/5 तो मतलब 0 इंटू -2 क्या ही होता है, 0। 0 बराबर 0। लो मेरे हीरो, हो गया, ये हो गया। आसान है, हर एक क्वेश्चन यहां पर आसान है, बस आपको अच्छे तरीके से अपना 100% देना है, दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है आपको, बस बढ़िया तरीके से अगर ये वीडियो देख ली, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो काम वहीं के वहीं हो जाएगा। आप लोग लगाते रहो क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब ये वाले क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूं होमवर्क दे दूं क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए सर, अब ये वाला दे दो आप होमवर्क। तो ये हो गया भाई किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 12। यानी ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। ओके सर, अब आपके पास यहां से नए टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट्स बता देता हूं जो आप लोगों को यूज करना होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 और -6 है, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो क्या होता है, अब जब आपको जीरोस गिवन है, जीरोस यानी जीरोस हम बेसिकली किसको बोलते थे, जीरोस हम बोलते थे इनको। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल में, जैसे यहां पर एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किस टर्म्स में है, y के टर्म्स में। यानी हमें y की वैल्यूज को निकालना है, y की वैल्यूज को निकालना है। ये जो y की वैल्यूज है असल में यही तो है जीरोस। सुनो, ये जो y की वैल्यूज है ना, यही है जीरोस, और इन्हीं जीरोस की मदद से अब आपको पॉलिनोमियल बनाना है। इन्हीं जीरोस की मदद से अब आपको पॉलिनोमियल बनाना है। यानी अब आपके पास क्या है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जीरोस गिवन है, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। अच्छा, अब आप एक छोटा सा पहले कंसेप्ट सीख लो। मैंने बोला अगर अल्फा एंड बीटा है ना, अल्फा एंड बीटा, यानी ये दोनों है कौन, ये दोनों है जीरोस, ये दोनों है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, आर गिवन, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और यही चीज अगर आपको गिवन है, और अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो यहां पर टॉपिक का नाम तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें आप एक चीज को देखो, जिसमें आप एक चीज को देखो, समझो। ए भाई साहब, आपको करना है यूज, हाँ। जिसमें अब आप एक चीज को समझो, देखो, आपको ये चीज आसानी से याद नहीं होगी। बोले हाँ सर, एग्जैक्टली आपको कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला में आसानी से याद नहीं होगा? मैंने बोला 3 चीजें याद है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म? बोले हाँ सर। तो ax² प्लस bx प्लस c याद है? याद है। ये हो गई पहली चीज। दूसरा, आप मुझे बताओ, नंबर लाइन में 0 बीच में आता है, यहां पर कौन आता है, सारे नेगेटिव नंबर्स, यहां पर कौन आता है, सारे पॉजिटिव नंबर। यानी पहले कौन आएगा, नेगेटिव, बाद में कौन आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तीसरी चीज मुझे ये बताओ कि हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमेशा सबसे पहले क्या बताते थे वेरिफिकेशन में? जब हम वेरिफिकेशन करते थे तो सबसे पहले हम क्या बताते थे, सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरो? एग्जैक्टली, सम ऑफ जीरोस। तो बस सम ऑफ जीरोस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात का मतलब समझना, आपके पास पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन यही होता है। देखो,
पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स, यहां पर भी वही है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स। ठीक, दूसरी चीज क्या बोली कि पहले नेगेटिव आएगा बाद में पॉजिटिव आएगा, पहले नेगेटिव आएगा बाद में पॉजिटिव आएगा, पहले नेगेटिव आएगा बाद में पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? क्लियर है? एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। सम ऑफ जीरोस पहले, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाद में, सम ऑफ जीरोस पहले, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बाद में। पूरा फॉर्मूला तो इससे ही बन रहा है, पूरा फॉर्मूला तो इनसे ही बन रहा है जो आप पढ़ के आए हो। तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो, बस हो जाएगा काम, काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज, एक चीज तो ये हो गई है ना, दूसरी चीज क्या होती है, अब आपको अल्फा और बीटा जीरोस गिवन नहीं होते, अब क्या गिवन होता है, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, तो देखते क्या होता है, तो देखते क्या होता है, तो भी फॉर्मूला यही है, सेम टू सेम फॉर्मूला, फिर भी आपको क्या ही करना है, फिर भी आपको यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर भी आपको इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, जिसमें कि देखो ये क्या है, ये है सम ऑफ जीरोस। भाई सम ऑफ जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा, हाँ, और ये क्या है, ये वही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आया? पक्का? अगर नहीं आया तो एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया? हो गया सर, हो गया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन था हमारे पास 13, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भैया। हाँ सर आ गए, बताओ क्या है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके जीरोस आपको देके रखे। जीरोस यानी बच्चों ये अल्फा हो गया, और ये जीरो यानी ये भाई साहब बीटा हो गया। अच्छा, एक चीज, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं बोला उसने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं बोला उसने बोला अल्फा और बीटा गिवन है। उसने क्या बोला? उसने बोला अल्फा और बीटा गिवन है, यानी जीरोस गिवन है। जीरोस और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अंतर है, जीरोस और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अंतर है। अगर वो जीरोस बोल रहा है यानी अल्फा बीटा, अगर वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोल रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। समझे? समझ गए सर। तो आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, सब आसान है, सब आसान है। देखो फॉर्मूला पता है क्या? बस हाँ सर, फॉर्मूला पता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलो हाँ, बोला हाँ। अब आपके पास अल्फा और बीटा तो गिवन ही ना, अल्फा और बीटा गिवन ही ना, बोलो भैया अल्फा और बीटा गिवन ही ना। ठीक है सर, अल्फा की जगह रखा 2 प्लस और बीटा की जगह रखा -6, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह रखा 2, बीटा की जगह रखा -6। देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखो -4 बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 4x हो गया, -12 हो गया। सिंपल सी तो बात है, सिंपल सी तो बात है। हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, दैट्स इट। अच्छा, अब आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी आपको वही दो चीजें, हाँ वही दो चीजें। पहली, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, है ना, और अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो अल्फा 2 और बीटा -6, अल्फा 2 बीटा -6 बराबर -b/a बोले तो। अब इसी से कंपेयर करो, ये पॉलिनोमियल बन के आ गया, इसी से कंपेयर करोगे तो a1 b4 c -12। तो b आपके पास कितना है? b आपके पास 4 है, और a आपके पास कितना है? वो 1 है। तो यहां से देखा जाए तो यहां से आपके पास -4 बराबर -4 आया, आ गया।
दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। हाँ हाँ, अल्फा और बीटा कहां है, ये रहा अल्फा और बीटा, अल्फा है 2 बीटा है -6 बराबर सी बाय ए बोले तो सी बाय ए बोले तो -12/1, तो 6 2 12 -12 बराबर -12। हो गई कहानी खत्म, हो गई कहानी खत्म, हो गई सर, हो गया क्वेश्चन नंबर 3 वो मतलब 13, है ना, सिंपल था सिंपल था। अब इसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन है उसको ट्राई करो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो अभी जल्दी। ट्राई किया क्या, हाँ ट्राई किया। अब आ जाओ इसको देखते हैं कि सर इसको करना कैसे है। आपको बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2/3 और -1/4 है, और आपको वेरीफाई भी करना है क्या, इनके बीच का संबंध, किस किस का, कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। सब कुछ कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ देखते कैसे होगा ये भैया। देखो यार सिंपल सी बात है, आपको जीरोस दे के रखे हैं, जीरोस यानी ये वाले भाई कौन है, ये है अल्फा, और ये वाले भाई कौन है, ये है बीटा। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सिंपल है। अब यहां पर अल्फा ये है और बीटा ये, तो बस साथ में रख दो, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है 2/3 प्लस बीटा कितना है आपके पास -1/4, तो प्लस माइनस -1/4 ही हो गया। एक ही बार में हम लोग, इतने बच्चे तो है नहीं कि स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, जल्दी से करते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 8 माइनस 3 अपॉन 4 3 12 इंटू एक्स प्लस, अच्छा प्लस नहीं माइनस, आपके पास 2 से ये कट गया आपके पास 2 टाइम्स में, यू विल गेट -1/6। कितना बच्चों, -1/6। और अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है, अच्छा एक और रास्ता है कि अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो यू विल गेट कितना 2/12, ये आपके पास आ जाएगा। सिंपल है सिंपल है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक ही बार में 12 से एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अगर आप देखोगे तो 8 में से 3 गया 5x हो गया, कितना हो गया 5x हो गया, माइनस आपके पास कितना हो गया 2 हो गया। अब जैसे ही आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करोगे ना, तो वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना बच्चों, वो ये है, वो ये है, तो 1/12 और आपके पास आ गया 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ठीक है, ये है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशन कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का, ठीक है, कर लेंगे। अब हम मेन बात किससे करेंगे, हम जो बात करने वाले हैं वो इन भाई साहब से करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि आपको वेरीफाई करना है तो आपको सबसे पहले तो इसको स्प्लिट भी करना होगा। सर स्प्लिट क्यों करना होगा, जीरोस तो है ना, मैंने बोला हाँ समझदार हो गए, बोले हाँ सर पहले से ही थे। चलो, तो वेरीफाई करने के लिए आपको बस क्या क्या चाहिए, आपको कोफिशिएंट्स की जरूरत है, तो इसको कंपेयर कर लेना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आपको ये पता चलेगा कि a तो 12 आ गया, a कितना है 12, b कितना है -5 और c कितना है आपके पास, c है -2। समझे, a b और c आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, अब वेरीफाई करने चलते हैं। सबसे पहला वेरिफिकेशन जिसमें हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a से। अल्फा आपके पास 2/3, बीटा आपके पास -1/4, तो 2/3 प्लस -1/4 इज इक्वल्स टू -b/a, बोले तो b/a -5 देखो -5 कितना 12। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप चेक करोगे तो 4 2 8 है ना, -3 अपॉन 4 3 12 बराबर 5/12। देखो 8 - 3 कितना हो गया 5/12 बराबर 5/12। इस 1/12 का क्या, इसको कोई भाव ही नहीं देगा, इसको कोई भाव ही नहीं देगा, क्योंकि हमें तो क्वाड्रेटिक से मतलब है ना यार, हमें क्वाड्रेटिक से मतलब है। अब आओ दूसरा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बराबर कितना c/a। अल्फा ये है, बीटा ये 2/3 और -1/4, तो ये रहा आपके पास 2/3 और ये रहा आपके पास -1/4 बराबर c/a, बोले तो c है -2 और a है 12, -2/12, ठीक है। देखो 2 से ये कट गया
तो आपके पास आ गया -1/6 बराबर 2 से ये कट गया तो आपके पास ये भी आ गया -1/6। हो गया खत्म, हो गया खत्म, हो गया 14th वाला क्वेश्चन खत्म। अब आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं 15th क्वेश्चन की। जो वेरीफाई करना था बच्चों वो तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन इस बार क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देके रखा है और आपको उसी पॉलिनोमियल के जीरोस भी फाइंड करना है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है भैया। आ जाओ देखते हैं। सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा आपको देके रखा है कितना 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो कितना 12, अल्फा बीटा बोले तो 12 12। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों जब भी आपको फॉर्मेशन करना है, जब भी आपको फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब भी आपको फॉर्म करना है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप फॉर्मूला यूज करो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा बीटा ये है, तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 8x प्लस अल्फा बीटा कितना 12। तो यहां पर अगर आप देखोगे x² माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, हो गया, मजा आया, मजा आया सर। 15th वाला क्वेश्चन भी हो गया, लेकिन अधूरा हुआ क्योंकि हम लोगों को यहां पर जीरोस भी तो फाइंड करना है। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें बताओ सर? ये जो पॉलिनोमियल बना है इसको स्प्लिट करो। क्या करो? ये जो पॉलिनोमियल बनाया है इसको स्प्लिट करो। आ जाओ, तो ये हम लोग पॉलिनोमियल को एक काम करते हैं, यहां पर उठा लेते हैं। x² भाई साहब, x² माइनस 8x प्लस 12, 12 बन जा कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। बच्चों इन 3 नंबरों से आपको 2 नंबर ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर 8 आता हो, है ना। तो देखो बन गए, 3 2 जा 6, 6 में से 2 को माइनस किया तो 8 आ गया। आसान आसान। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया x² माइनस 6 और 2 को प्लस करना है या माइनस करना? बोले सर प्लस करना है, माइनस नहीं करना। तो 6 और 2 को प्लस कर देंगे, 6 + 2 इंटू एक्स प्लस 12। ओके, तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। क्लियर है? इन दोनों में से अगर देखा जाए तो x कॉमन अंदर बचा x माइनस 6, इन दोनों में से देखा जाए तो -2 कॉमन अंदर बचा x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन और अंदर बच जाएगा आपके पास x माइनस 2। तो दोनों को जब आप जीरोस के साथ इक्वेट करोगे तो यू विल गेट जीरोस। सिंपल है, x माइनस 2 बराबर 0। बच्चों x की वैल्यू कितनी वैल्यू आ जाएगी 6 और इधर x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपको यहां पर वैल्यू मिल गई, एक तो x बराबर 6 और दूसरा क्या मिल गया, दूसरा मिल गया x बराबर 2। ठीक है, यही दोनों कौन है, x की वैल्यूज, और x की वैल्यूज ही तो कौन है, ये यही तो जीरोस है, यही तो जीरोस है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हो गया पूरा, समझे? मजा आया? पक्का? अच्छे से? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसको समझते हैं। देखो यार सिंपल सी एक बात है, बहुत ज्यादा आसानी से समझना आप लोग। आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ हुज जीरोस इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 एंड हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी बच्चों बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आसान। आपको सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस देके रखा है 0, यानी सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, 0 है वो, और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है -1 यानी अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा -1 है। आसान आसान। अब आपको जो जीरोस निकालने ना पॉलिनोमियल के, तो वो तो बहुत ज्यादा आसानी से निकलेंगे। देखो कैसे भाई, फॉर्मेशन से ही, फॉर्मेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन हो और आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो आपके पास ये वाला क्या है, ये वाला एक फॉर्मूला है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को डालो 0x
और अल्फा बीटा को डालो, कितना हो गया -1। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि ये तो जीरो ही है, प्लस माइनस माइनस तो एक्स स्क्वायर -1। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि भाई यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से आपको जीरोस निकालना है। पॉलिनोमियल ये बन गया, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही है फाइनल आंसर। लेकिन अब आपको इसी पॉलिनोमियल के उसने बोला है कि भाई जीरोस भी दो। अब अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस देने तो आओ बताता हूं कैसे, आओ बताता हूं कैसे देने हैं। देखो एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1। बच्चों सिंपल सी बात है, यहां पर आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 और x -1, दोनों को क्या कर दो, जीरो के साथ इक्वेट कर दो। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x -1 बराबर 0। तो x की क्या वैल्यू हो गई -1 और x की क्या वैल्यू हो गई 1। आसान, जल्दी बोलो, आसान, बोले आसान, बहुत ज्यादा आसान हो गए, दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई। हो गया क्वेश्चन नंबर 16। चाचा ये वाला पेन है, हो गया आसान, पक्का समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए ये सीरीज लेके आया हूं, और अगर आप ही को नहीं आएगा तो फिर किसको, मैं खुद को समझा रहा हूं क्या, नहीं आ रहा है, अच्छे से आराम आराम से समझा रहा हूं, इसलिए ताकि बच्चों आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, प्रोसेस कर पाओ, और फिर उसको अच्छे तरीके से याद भी कर पाओ बहुत ज्यादा लंबे समय तक, इसलिए आराम से समझा रहा हूं। लेकिन मेरे सिर्फ और सिर्फ यहां पर वीडियो देख लेने से काम नहीं होगा, मेरे सिर्फ और सिर्फ समझाने से वो चीज नहीं होगी, आपको खुद को भी करना पड़ेगा। जब मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जब भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, आप वीडियो को पॉज करो, आप देखो, देखने के बाद उसको भाई फिर अंडरस्टैंड करो कि अच्छा यार ये क्वेश्चन ऐसे पर्टिकुलर कुछ होगा, तब तो मजा आएगा मैथ्स करने में। अरे जब तक पेज फटेंगे नहीं, जब तक क्रॉस नहीं होगा ना पूरे पेज में, जब तक पूरे पेज कटेंगे नहीं, तब तक समझ लेना मैथ सॉल्व नहीं कर रहे हो आप, तब तक तो मजाक कर रहे हो आप। क्योंकि जब मैथ्स असल में क्या होता है भाई, गलतियां ना हो, अगर आपसे गलतियां नहीं हो रही है तो फिर आप मैथ्स कर ही नहीं रहे हो, गलतियां होनी चाहिए, वो चीज एक बार में नहीं होनी चाहिए हमसे, है ना। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, एकदम परफेक्ट नहीं होते मैथ्स में हम, गलतियां होंगी, पेज पूरे कटेंगे, तब तो मैथ सॉल्व करने का मजा है भाई, तब तो वो गलती दोबारा नहीं होगी, ये सोचो, यही है मैथ सॉल्व करने का सही तरीका। अच्छा 17th क्वेश्चन करते, क्या बोल रहा है भाई, इस बार तो उल्टा फुल्टा दे दिया, क्या कहता कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें सम ऑफ जीरोस 5/2 और प्रोडक्ट 1 है, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और इस बार जीरोस भी निकालने पॉलिनोमियल के, आसान है, आसान है। देखो अब मैं ना आपको एक बार अच्छे से लिखने का तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको लिखना हो तो वहां पर आप लिख के कैसे आओगे। आपको सबसे पहले तो जीरोस मान लेना है, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट zeros of the polynomial are alpha and beta, are alpha and beta। सम ऑफ जीरोस कितना है 5/2, यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा है 5/2, और प्रोडक्ट कितना है 1, यानी अल्फा बीटा है 1, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है 1। समझ में आया, समझ में आया, पक्का पक्का, ठीक है। अब आपको यहां पर सबसे पहले फॉर्म करना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्या करना होगा, फॉर्म करना होगा। तो फॉर्म के लिए क्या होगा भाई, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बोलो हाँ हाँ सर। तो यहां पर अब आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1। सिंपल है, मजा आया, ठीक है। अब इसी को क्या करना, थोड़ा सा आसानी से रिजॉल्व करते हैं। मैंने बोला कि भाई ये काम कर रहे हैं हम लोग, नीचे क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, नीचे 2 गया तो यहां पर कितना हो गया 2x स्क्वायर, यहां पर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस यहां पर कितना हो गया 5x, ठीक है, प्लस यहां पर कितना हो गया 2 1 जा 2, यहां पर भी तो होगा, एलसीएम ही लिया अल्टीमेटली हमने। समझ में आ रहा है, पक्का अच्छे से, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये
ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझे? समझा सर। अब अगर आप देखोगे तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको फैक्टराइज करना है, यानी अगर बात करें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, और यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे यानी यही आ जाएंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल है यार। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 2 जा और 2 1 जा, फिर 1 जा 1। यानी अब हमें इन तीन नंबरों से कोई भी दो नंबर ऐसे बनाने जिसको माइनस प्लस करने पर 5 आता हो। तो देखो एक तो बन चुका है 4 और दूसरा बन चुका है 1, तो 4 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। और दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आएगा। समझे सर। तो यहां पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर है? अब यहां से लेकर अगर आप यहां तक देखोगे तो आप 2x को बाहर निकाल सकते हो। 2x को आपने बाहर निकाला, अंदर बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 अंदर बचेगा x माइनस 2। बच्चों x माइनस 2 और x माइनस 2 को बाहर निकालो तो आपके पास कितना आ गया, 2x माइनस 1 आ गया। अब क्या करना है, अब दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करना है। क्या करना है, दोनों को जीरो के साथ इक्वेट करना है। ठीक है? तो x बराबर कितना आ गया 2, और यहां से अगर देखा जाए तो 2x माइनस 1 बराबर 0। हाँ, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास, दोनों के दोनों जीरोस भी आ गए, अल्फा और बीटा यही थे। क्योंकि जब आप, अब एक काम करो, अगर आपको और चेक करना है कि आप सही हो या गलत हो तो आप एक काम करो, इसको अल्फा रख दो, इसको बीटा रख दो। अब क्या करो, इन दोनों को इसमें रख दो। तो अगर आपको इसको और इसको प्लस करने पर 5/2 मिल रहा है, दैट मीन्स आप सही हो। या तो फिर इसमें रख सकते हो। अगर आपको इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर 1 मिल रहा है तो भी आप सही हो। देखो ना, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। सही है हम सही है दादा, हम सही है। ठीक है? समझे? मजा आ रहा है? पक्का? अच्छा लग रहा है? ठीक है, आजा स्क्रीनशॉट। अच्छा हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है सर। अब अगर बात करें तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 18, और ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is √2 और प्रोडक्ट 1/3। क्या बोला हमने क्या बोला, हमने ये बोला भाई कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, कर लेंगे, जिसमें सम ऑफ जीरोस √2 है और प्रोडक्ट 1/3 है। समझे? वही पूरा वही, लेकिन बस इस बार ये है कि जीरोस निकालने को नहीं बोला भाई साहब ने, पूरा बाकी वही क्वेश्चन है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस √2 हमने बोला लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है सम ऑफ whose zeros √2, यानी अल्फा प्लस बीटा है √2 और प्रोडक्ट 1/3, यानी अल्फा बीटा है 1/3। समझ में आया? आया। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये चीज भी समझ में आई बच्चों? अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा बीटा 1/3। तो अगर आप देखो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है 1/3। ठीक है? सॉल्व करा तो हमने एक काम करा, √3 मतलब हमने नीचे एलसीएम ले लिया 3 से, तो यहां पर हो गया 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अगर आप यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, वो है 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। क्लियर है? अब आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है ना वो ये है। समझ में आया? पूरा गेम समझ में आया सर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, डन। क्लियर है? ठीक है। अब 19 को देखो क्या बोल रहा है
कि x बराबर 2/3 और x बराबर -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्या है यार, सबसे पहले तो इसको रूट्स की जगह 0 कर देना, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल नहीं इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b, यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आपको a और b की, अच्छा भाई साहब b तो दिख ही नहीं रहा, b तो दिख ही नहीं रहा भाई साहब, मेरे ख्याल से फाइंड द वैल्यूज ऑफ a ही होगा, b नहीं होगा, या फिर b भी होगा लेकिन b फिर यहां कहीं होगा। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरे ख्याल से ये है बी, ठीक है, ये है बी है। चलो सिंपल सी बात है कि यही होगा बी। अब हम लोग अच्छे से इसको करके देखते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो आपको यहां पर फाइंड करना है क्या, ए और बी की वैल्यू। मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बहुत आसान है। अगर ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी जब मैं एक्स की जगह पे इसको रखूंगा तो ये हमें एज अ होल जीरो देगा, ठीक है। तो अब मैं x बराबर 2/3 इस पॉलिनोमियल के अंदर डालने जा रहा हूं, a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर है ना, 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू 2/3 प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर 2/3 को डाला। तो x बराबर 2/3 जब इसके अंदर जाएगा तो हमें पॉलिनोमियल एज अ होल 0 ही मिलने वाला है दोस्त। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पर हो जाएगा कितना, 4/9 ऑफ a प्लस 4b/3, ठीक है, प्लस 5x। अच्छा x की जगह पे भी तो जाएगा, x की जगह पे भी तो 2/3 डालना होगा, प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। 10/3 प्लस 10 बराबर 0। हम एक काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं 9 से एलसीएम लिया तो यहां पर हो गया 4a प्लस 4 3 12b प्लस 30 प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना, 90 बराबर हो जाएगा 0। क्या ये चीज समझ में आई, पक्का, अच्छे से, ठीक है। अब हमने असल में किया क्या है वो समझो आप। पहले तो हमने इसको सॉल्व किया, हमने 2 2 4/3 5 2 10/3 और 10 एज इट इज लिखा, हमने 9 से एलसीएम ले लिया। तो 9 तो यहां पर है तो 4 आ जाएगा ऊपर। अब 3 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो 9 हो जाए, तो 3, तो वो 3 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12b। 3 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो 9 हो जाए, तो 3 3 10 30। 1 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो 9 हो जाए, तो 9, तो 9 10 90। 0 मतलब 9 इधर जाएगा 0 के पास, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा, 4a प्लस 12b प्लस 120 बराबर 0। अब यहां से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को आप कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा a प्लस 4 3 12 प्लस 4 3 12b। क्लियर है, बराबर हो जाएगा 0। अच्छा अब यहां पर अगर भाई से आपको देखोगे तो 4 तो नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, a प्लस 3b बराबर कितना हो जाएगा, -30। क्या ये चीज आपको समझ में आई, क्या ये चीज आपको समझ में आई? ये हो गई पहली इक्वेशन। अब बात करते हैं जरा दूसरी इक्वेशन की। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, जब हम x की जगह पे -3 उठा के इस पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे, जब हम x की जगह पे -3 उठा के इस पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे, तो अब हमने बोला कि यार a ये रहा और -3 का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू -3 प्लस 5 इंटू -3 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9a, 3 2 जा कितना हो गया 6b, -5 3 जा 15 प्लस 10 बराबर कितना हो गया आपके पास 0। तो 9a - 6b - 5 बराबर हो गया 0। अब यहां से अगर आप देखो तो ये 5 गया राइट साइड में, तो आपके पास हो गया 9a - 6b बराबर 5। ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्या करना है मैं आपको बताता हूं, आप 3b को राइट साइड पहुंचाओ, तो यहां से एक और दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं हम, ठीक है।
ए बराबर कितना आ जाएगा यहां पर -30 -3b। क्लियर है। और इस इक्वेशन को आप बोल दो तीसरी इक्वेशन। मैंने क्या बोला आप लोग आगे जाओगे ना तो आप लोग पढ़ोगे एक चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके अंदर आप लोग क्या देखोगे कि भाई यहां से हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें अगर आपको दो इक्वेशन दी जाती हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हो। तो कोई भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकालो जो आसानी से निकल पाती है दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। तो दोनों में से सबसे आसान वाली ढूंढनी है, ये मिली। यहां से ए वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी कैसे, 3b को राइट साइड भेज के। ये बन गई आपके पास तीसरी इक्वेशन। अब इस तीसरी इक्वेशन को आपको उठा के दूसरी इक्वेशन के अंदर डालना है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 9 है ना, देखो हम वैल्यू डाल रहे हैं मेरे दोस्त, हम वैल्यू डाल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 9। ए की वैल्यू कितना -30 -3b, -30 -3b -6b बराबर 5। क्या ये चीज आई समझ में। 9 3 27 यानी -270 -27b -6b बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहां से इसको जब राइट साइड भेजोगे ये हो जाएगा 33 माइनस कितना -33b बराबर 5 का जाएगा तो -26, अच्छा ये प्लस हो जाएगा तो 275। क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर b की वैल्यू यहां से अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 275/33, वो भी माइनस में। 11 से काटोगे 11 3 जा 11 2 जा 11 5 जा तो -25/3 आ जाएगी b की वैल्यू। अब यही b की वैल्यू उठाओ, सुनो आपको आगे का होमवर्क है, b की वैल्यू आप उठाओ और इस इक्वेशन के अंदर डाल दो तो आपको a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। जो भी आए मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। पक्का हो गया 19th क्वेश्चन भी आसान, हर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आसान है, बस आपको करना आना चाहिए, करना आना चाहिए बस आपको। क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, अगर x प्लस ए फैक्टर है ऑफ द पॉलिनोमियल इसका तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल है भाई। अब अगर ये भाई साहब इसके फैक्टर हैं, ये भाई साहब अगर इसके फैक्टर है तो फैक्टर से 0 निकालना तो हमें आता है। याद करो याद करो याद करो, जब भी हमारे पास, आपको एक बात समझाता हूं पहले। मैंने बोला कि यार ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरोस फाइंड करने। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 10 1 जा 10 हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। हाँ या ना, हाँ सर। तो यहां पर हो जाएगा ये x² प्लस 7 कैसे आएगा, 2 और 5 को प्लस करके, 2 + 5 × x + 10। ये बात तो आसान है। अब हमने क्या करा, ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। दोनों में से देखोगे तो x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 2। इन दोनों में से देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 2। अच्छा, अब इस पूरे में से x + 2 और x + 2 कॉमन आ रहा है तो निकाला, अंदर बच गया हमारे पास x + 5। कितना बच गया, x + 5। असल में जो ये स्टेप्स होती है ना, इसको आप कहते हो फैक्टर्स। इसको क्या कहते हो आप, फैक्टर्स। ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। जब आप इसको 0 के साथ इक्वेट कर दोगे, यानी x + 2 = 0 और x + 5 = 0, तो यहां से अब आप जीरोस को निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो, यहां से अब आप जीरोस को निकाल रहे हो। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की क्या वैल्यू आ जाएगी -5। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई, क्या ये बात अच्छे से समझ में आई। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों जीरोस हो गए। क्या हो गए, जीरोस हो गए भाई साहब। ठीक है, मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया सर, बहुत ज्यादा मजा आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो अरे भाई हाँ, तो ये अब अगर आपके पास ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टर से 0 निकालोगे। क्या क्या, अगर x + a is a factor of given
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या करेंगे देखो देन, तो हम सिंपल सी बात है इसको जीरो के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। क्या बोला मैंने, हम x प्लस ए को जीरो के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी -a। अब क्या करना है, अगला प्रोसेस सुनो, अगला प्रोसेस सुनो। अब ये क्या है, ये जीरो है, और जीरो को जब आप इसके अंदर डालोगे तो वो एज अ होल तो जीरो ही देने वाला है। जीरो को जब आप इस पॉलिनोमियल के अंदर डालोगे तो वो तो एज अ होल जीरो ही देने वाला है। तो अब हम इसके अंदर इसको घुसेड़ते हैं, मतलब डालते हैं, ठीक है। 2 इंटू एक्स की जगह पे डाला -a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2a इंटू एक्स की जगह पे -a हो गया, प्लस 5 इंटू ए की जगह पे -a हो गया, प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। एज अ होल हमें 0 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2a स्क्वायर -2a स्क्वायर, ठीक है, -5a प्लस 10 बराबर 0। 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट गया। अब 10 गया राइट साइड, तो यहां पर हो जाएगा -5a बराबर -10। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। a की क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपसे 2। हो गया क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर खत्म। तो हमने इस पार्ट में, इस पार्ट 2 में, है ना, इस पार्ट 2 में 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को खत्म कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बस हम लोग मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय। आज का ये सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि क्या ये सीरीज आप लोगों के लिए इफेक्टिव है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।